हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंद्रिय स्थान का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंद्रिया निक इंद्रियम। ठीक है, इंद्रिया अनुमान गम्य है। आयु का प्रमाण जानने की इच्छा रखने वाले विशेषज्ञ वैद्य को प्राणियों की इंद्रियों की परीक्षा अनुमान द्वारा करनी चाहिए। इंद्रियों में दोष ना होने पर इंद्रिय ग्रह वस्तु विपरीत दिखाई पड़े तो अरिष्ट होता है। मतलब ये या तो कोई डिफॉर्मिटी हो, जैसे आई डिफॉर्मिटी है तो मोतियाबिंद वगैरह हो गया, तो उसमें तो वस्तु जो है वो अलग दिखाई पड़ेगी, उसे अरिष्ट नहीं मान सकते हम लोग। अगर कोई डिसऑर्डर नहीं है फिर भी वो सही से नहीं देख पा रहा तो वो अरिष्ट है। ये नहीं है कि आँख में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे आँख की किसी लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग बिना चश्मा लगाए नहीं देख पाते हैं सही से, तो वो अरिष्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इंद्रियों में विकृति पहले से हो चुकी है। ठीक है, नेत्र विषय गरिष्ठ आकाश को घनीभूत तथा पृथ्वी को शून्य देखता है। मतलब आकाश को एकदम ऐसा देखता है कि सॉलिड की तरह देखेगा, और जो पृथ्वी है उसको बिल्कुल मतलब आकाश की तरह बिल्कुल खाली खाली देखेगा। आकाश में वायु मूर्तिमान घनी व अग्नि दिखाई ना दे। जगते हुए भूत प्रेत पिशाच अथवा वस्तु को देखे। बादल ना रहने पर भी बादल को देखे। सूर्य चंद्रमा को काले कपड़े से ढका हुआ देखता है। जो वस्तु जैसी है उसके विपरीत अगर दिख रही है तो वो क्या है, अरिष्ट है। शब्द विषय शब्द ना होते हुए शब्दों का सुनना, व शब्द के होते हुए भी शब्दों का ना सुनाई देना। मतलब कोई आपको बुला रहा है फिर आपको सुनाई नहीं दे रहा, और कोई नहीं बुला रहा है फिर भी आपको सुनाई दे रहा है, तो ये अरिष्ट है। गंध विषय अरिष्ट की बात करेंगे, गंधों का विपरीत ढंग से ग्रहण करना। एग्जाम्पल, जैसे अच्छा गंध है कोई, उसे गंदा गंध, और जो गंदा गंध है उसे अच्छे गंध के रूप में बता रहा है। जिह्वा विषय अरिष्ट, मुख में पाक न होने पर भी रसों का ज्ञान ठीक प्रकार से ना कर सके। जैसे मुंह जो है पूरी तरीके से मतलब अल्सर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, या ना ही पका है, मुआ वगैरह कुछ भी नहीं निकला है, फिर भी उसे जो रस ज्ञान करने में है उसे परेशानी हो रही है। ठीक है, मतलब वो सही से स्वाद नहीं ले पा रहा है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, जीवा विषय गरिष्ठ। ठीक है, त्वक विषय गरिष्ठ में क्या हम लोग वर्णन करेंगे, उष्ण वस्तुओं को शीतल, मतलब जितनी भी गर्म मतलब गर्म वस्तुएं उन्हें अगर स्पर्श करता है तो उसे लग रहा है ये ठंडी है। रुक्ष में चिकना, मतलब रुक्ष मतलब कोई भी रुक्ष वस्तु है उसे स्पर्श करता है, वो कहे कि ये तो बहुत चिकनी है, तो समझ जाओ कि अरिष्ट है। अब उसकी आयु जो है बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। ठीक है, कोमल वस्तु को कठोर का अनुभव करना, मतलब कोई भी बहुत सॉफ्ट है कोई वस्तु, उसे बहुत ज़्यादा कठोर बता रहा है। कोई स्पॉन्ज वाली आपने बॉल दी, वो कहे डॉक्टर साहब ये तो बहुत कठिन है, मतलब एकदम पत्थर की गेंद जैसी दिख रही है, मतलब स्पर्श करने पर उधर दिखे, समझ जाओ उसकी अब आयु जो है वो समाप्त हो चुकी है और वो कुछ ही समय में इस संसार को छोड़कर चला जाएगा। इंद्रिय शक्ति विषय गरिष्ठ, तीव्र तपस्या अथवा विधि पूर्वक किए गए योग के बिना पुरुष इंद्रियों की शक्ति से अधिक ज्ञान करता है। मतलब उसने कोई भी तपस्या नहीं की ऋषि मुनियों की तरह, फिर भी वो मतलब दीवार के उधर क्या वस्तु है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है, या कोई इस पर मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज अगर उसके पास आ रहा है बिना किसी की सिद्धियों के, तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति इस भरे पूरे संसार को छोड़ने वाला, यानी कि उसकी आयु अब समाप्त हो चुकी है। उसमें ये अरिष्ट इन्हीं आचार्य चरक ने अरिष्ट लक्षणों के अंतर्गत माना है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई भी समस्या उठती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो उसमें व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, वहाँ पर जाके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।